राधे राधे भक्तों, 15 फरवरी का यह पावन दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा महायोग है जिसका इंतजार न जाने कितने जन्मों से आपकी आत्मा कर रही थी। 15 फरवरी की रात्रि वह रात्रि है जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक केंद्र बिंदु पर सिमट आती है, और वह केंद्र बिंदु है मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू। आप अपने जीवन में बहुत भाग दौड़ कर चुके, बहुत प्रयास कर चुके, धन कमाने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, लेकिन एक बार, बस एक बार 15 फरवरी के दिन आपको ठहरना है, रुकना है और उस परम सत्य को जानना है जो आपके भीतर छिपा है। अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, शोर शराबे में खो जाते हैं, लेकिन महादेव शोर में नहीं मिलते। महादेव मिलते हैं मौन में, सन्नाटे में, शांति में। इसलिए आज मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, जो रहस्य बताने जा रहा हूं, उसे आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दान, जो पुण्य और जो उपाय गुप्त रूप से किया जाता है, उसका फल 1000 गुना होकर मिलता है। जब आप ढिंडोरा पीटकर, दुनिया को बताकर कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन जब आप अपने भीतर एक संकल्प लेकर चुपचाप 15 फरवरी को शिवालय की ओर बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके कदम जमीन पर नहीं, सीधे भाग्य की लकीरों पर पड़ेंगे। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ 15 फरवरी को एक विशेष संकेत दे रहे हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह कर्ज की हो, बीमारी की हो, विवाह में देरी की हो, या फिर मन की अशांति हो, इन सब का समाधान केवल एक चीज में छिपा है, और वह चीज आपको महादेव को अर्पित करनी है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब हम शिव के सामने जाते हैं तो हम शरीर बनकर नहीं, आत्मा बनकर जाते हैं। 15 फरवरी को जब आप सुबह जागें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने इष्ट का स्मरण करें। किसी से व्यर्थ की बातें न करें। कोशिश करें कि उस दिन आपका मन शांत रहे। क्रोध, अहंकार और लोभ, इन 3 शत्रुओं को आपको घर के बाहर छोड़कर जाना है, क्योंकि महादेव के दरबार में केवल भाव देखा जाता है। वहां सोने चांदी के आभूषणों का कोई मूल्य नहीं है। वहां मूल्य है तो केवल आपकी श्रद्धा का, आपके आंसुओं का, आपके समर्पण का। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है, और वह कौन सी एक चीज है जो 15 फरवरी को आपकी किस्मत की ताला खोल सकती है। लेकिन इसे बताने से पहले यह समझना जरूरी है कि शिव तत्व क्या है। शिव वह शून्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप केवल जल नहीं चढ़ाते, आप अपने जीवन का सारा विष, सारा दर्द, सारी पीड़ा महादेव को सौंप देते हैं, और महादेव उस विष को पीकर आपको अमृत प्रदान करते हैं। यही उनकी महिमा है, यही उनकी करुणा है। 15 फरवरी को आपको एक विशेष समय चुनना होगा। प्रदोष काल का समय यानी सूर्यास्त के आसपास का समय सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आप उस समय नहीं जा सकते तो आप दिन में किसी भी समय जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका मन एकाग्र होना चाहिए।
जब आप घर से निकलें तो हाथ में एक लोटा जल और वह एक गुप्त चीज लेकर निकले। रास्ते में किसी से बात न करें, अगर कोई मिल भी जाए तो केवल सिर हिलाकर अभिवादन करें, लेकिन अपने मुंह से कोई भी शब्द न निकालें। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, उसे समेट कर रखें। जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें तो हर सीढ़ी पर महादेव का नाम मन ही मन जपते रहे। नाम वह नहीं जो आप बोलते हैं, नाम वह जो आपकी सांसों में चलता है। श्वास अंदर आए तो शिव, श्वास बाहर जाए तो शिव। यही क्रम टूटता नहीं चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको महसूस होगा कि वहां की हवा में एक अलग ही कंपन है, एक अलग ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। भीड़ हो सकती है, धक्का मुक्की हो सकती है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपका ध्यान केवल और केवल उस शिवलिंग पर होना चाहिए जो आदि है और जो अनंत है। अब सबसे पहले आप उस एक लोटे जल को बहुत ही धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। जैसे आपके जीवन की डोर महादेव से जुड़ी है, वैसे ही वह जल की धारा शिवलिंग से जुड़ी रहनी चाहिए। जल चढ़ाते समय अपनी आंखों को शिवलिंग पर टिका दें और मन ही मन अपनी उस समस्या को कहें जिसने आपको रातों को सोने नहीं दिया, जिस आपकी आंखों से नींद चुरा ली है, उस समस्या को पानी के साथ बह जाने दें। अब बारी आती है उस एक विशेष चीज की जिसे चढ़ाने के लिए वैसे मैंने आपसे कहा था, वह चीज है बेलपत्र। लेकिन यह साधारण बेलपत्र नहीं होना चाहिए। इस पर आपको चंदन से या फिर अपने मन की शक्ति से एक विशेष चिन्ह बनाना नहीं है, बल्कि उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आपको अपने 3 दोषों को समर्पित करना है। पहला पत्ता आपके शारीरिक कष्टों के लिए, दूसरा पत्ता आपके मानसिक तनाव के लिए और तीसरा पत्ता आपकी आर्थिक बाधाओं के लिए। लेकिन ठहरिए, केवल बेलपत्र ही नहीं, 15 फरवरी के इस विशेष संयोग में एक और वस्तु है जो यदि आप चुपचाप शिवलिंग के पास रख दें तो चमत्कार निश्चित है। और वह वस्तु है एक मुट्ठी काले तिल। जी हां, काले तिल जो शनि का प्रतीक माने जाते हैं, जो राहु केतु के प्रभाव को खत्म करते हैं और जो पितरों की तृप्ति के लिए भी आवश्यक होते हैं। लेकिन इसे चढ़ाने का एक नियम है। आपको उन काले तिलों को अपनी मुट्ठी में बंद करना है और इतनी जोर से भींचना है कि आपकी हथेलियों की गर्माहट उन तिलों में समा जाए। फिर आंखें बंद करके 15 फरवरी की उस शाम को या उस दिन को महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का जितना भी अंधकार है, जितना भी दुर्भाग्य है, वह इन काले तिलों के रूप में मैं आपको सौंप रहा हूं। आप तो कालों के काल हैं, महाकाल हैं। आप ही मेरे इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और फिर बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को दिखाए उन काले तिलों को शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के पास अर्पित कर दें। ध्यान रहे, अर्पित करते समय आपका हाथ शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए ताकि आपके शरीर की ऊर्जा और शिवलिंग की ऊर्जा का मिलन हो सके। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपको अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके कंधों से पहाड़ों जैसा बोझ हटा दिया हो। 15 फरवरी का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यह प्रकृति अपना रूप बदल रही है, पुरानी रथु जा रही है
और नई ऋतु का आगमन हो रहा है। पतझड़ के बाद जैसे पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही इस उपाय के बाद आपके जीवन में खुशियों की नई कोपलें फूटेंगी। लेकिन धैर्य रखना आवश्यक है। महादेव परीक्षा लेते हैं, वह देखते हैं कि मेरा भक्त कितने विश्वास के साथ मेरे पास आया है। कई बार हम उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में शंका बनी रहती है कि पता नहीं काम होगा या नहीं। याद रखिए, शंका विश्वास को खा जाती है, और जहां शंका होती है वहां महादेव नहीं होते। इसलिए जब आप 15 फरवरी को ये एक चीज चढ़ाएं तो मन में 0.1% भी संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास यानी 100% समर्पण, तभी वह पत्थर आपके लिए पारस बन जाएगा। वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आना है और घर आकर अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना है। उस दिन घर में किसी भी प्रकार का क्लेश, झगड़ा या विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शांति होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, और जहां शिव होते हैं वहीं शक्ति होती है। 15 फरवरी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये कोई जादुई टोना नहीं है, ये विज्ञान है, ये अध्यात्म है। जब आप किसी विशेष तिथि पर, विशेष नक्षत्र में, विशेष वस्तु को विशेष भाव के साथ अर्पित करते हैं तो ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन पैदा होता है, और वह कंपन आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने लगता है। 15 फरवरी वही विशेष तिथि है। इस दिन आप एक और छोटा सा कार्य कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दें या किसी भूखे को भोजन करा दें, क्योंकि शिव हर जीव में बसते हैं। यदि आपने किसी जीव की सेवा की तो समझ लीजिए आपने साक्षात महादेव की पूजा कर ली। यह जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन जो शिव का हाथ पकड़ लेता है वह दुख में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पिता, मेरा महादेव मेरे साथ है, वह मुझे गिरने नहीं देगा। 15 फरवरी को आपको उसी पिता से अपने संबंधों को गहरा करना है। मौन सबसे बड़ी भाषा है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, और वही बची हुई ऊर्जा आपकी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाती है। इसलिए मैंने कहा कि चुपचाप यह उपाय करना। किसी को बताना मत कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं या आप क्या चढ़ाने जा रहे हैं। बस निकल पड़ना उस अनजान राह पर जो आपको महादेव के चरणों तक ले जाएगी। सोचिए उस क्षण के बारे में जब आप और महादेव आमने सामने होंगे। बीच में कोई नहीं होगा, न पुजारी, न भीड़, न दुनिया का शोर, बस आप और आपका भोला। उस पल में आप क्या मांगेंगे? धन, दौलत या फिर शांति? मांगना ही है तो महादेव को मांग लेना, क्योंकि अगर महादेव मिल गए तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी, और अगर महादेव नहीं मिले तो सब कुछ पाकर भी आप कंगाल ही रहेंगे। 15 फरवरी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। वो आपसे क्या कह रही है? शायद वह आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है, शायद वह आपको
उन गलतियों से मुक्त करना चाहती है जो आपने अनजाने में की है। क्षमा मांग लेना उस दिन, क्योंकि महादेव क्षमा के सागर हैं। वह एक पल में आपके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर सकते हैं। बस आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होने चाहिए। ये जो समय बीत रहा है ये वापस नहीं आएगा। 15 फरवरी का दिन चला गया तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। तैयारी अभी से शुरू कर दें। अपने मन को अभी से सात्विक बनाना शुरू कर दें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग कर दें, क्योंकि एक पवित्र बर्तन में ही अमृत ठहरता है। यदि बर्तन गंदा होगा तो अमृत भी विष बन जाएगा। जब आप 15 फरवरी को शिवलिंग पर वह एक चीज यानी काले तिल और बेलपत्र अर्पित करेंगे तो महसूस करना कि आपके हाथों से एक दिव्य रोशनी निकल रही है जो शिवलिंग में समा रही है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है और हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि केवल एक दिन की पूजा से क्या पूरा जीवन बदल सकता है? उत्तर है हां, बदल सकता है। यदि वह पूजा पूरी शिद्दत से की जाए। एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी होती है, वैसे ही एक क्षण की सच्ची प्रार्थना आपके जीवन के सारे दुखों को जलाने के लिए काफी है। 15 फरवरी वही चिंगारी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस महादेव की संतान हैं जो काल का भी काल है। अपने मस्तक को ऊंचा रखें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। भाग्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है। भाग्य रोज लिखा जाता है आपके कर्मों से, आपके विचारों से और आपकी प्रार्थनाओं से। 15 फरवरी को आप अपने भाग्य की नई इबारत लिखेंगे। मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर बैठना जरूर, तुरंत वापस मत आ जाना। वहां बैठकर केवल शिवलिंग को निहारना खुली आंखों से और फिर बंद आंखों से उसे अपने हृदय में देखना। आप पाएंगे कि जो शिव बाहर है वही शिव आपके भीतर भी है। जिस दिन ये एहसास हो गया उस दिन आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक यह एहसास नहीं होता तब तक इन विधियों का सहारा लेना पड़ता है। याद रखें, 15 फरवरी को सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, अगर संभव हो तो सफेद वस्त्र पहनना, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है और महादेव को सादगी पसंद है। उन्हें तड़क भड़क नहीं भाती। वह तो भस्म रमाने वाले अवघड़ हैं, उन्हें रिझाना बहुत आसान है। बस मन साफ होना चाहिए। रास्ते में जाते समय प्रकृति को देखना, पेड़ों को, पक्षियों को, आकाश को, सब में शिव का रूप देखना, क्योंकि शिव कण कण में व्याप्त है। जब आप इस दृष्टि से दुनिया को देखेंगे तो आपको हर जगह चमत्कार दिखाई देंगे। 15 फरवरी की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब आप शिवलिंग पर मस्तक टेकें तो अपना सारा अहंकार वहीं छोड़ दें। सोचें कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है तू है,
तेरा है और तेरे लिए है। यह समर्पण, यह भाव महादेव को विवश कर देता है अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करने के लिए। क्या आप तैयार हैं 15 फरवरी को अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस एक चीज को चुपचाप अर्पित करने के लिए? अगर हां, तो अभी से अपने मन में संकल्प ले लें कि मैं 15 फरवरी को महादेव के पास जाऊंगा और अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दूंगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, घर में बीमारी है। मैं उनसे बस यही कहता हूं कि वैद्यनाथ के पास जाओ, वह सभी रोगों के असली डॉक्टर है, वह सभी समस्याओं के असली समाधान है। 15 फरवरी उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट है, इसे मिस मत करना। इस दिन शिव पुराण का पाठ करना या सुनना भी बहुत शुभ होता है। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जैसे जैसे 15 फरवरी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वातावरण में एक बदलाव महसूस हो रहा है। भक्त तैयार हो रहे हैं, मंदिर सज रहे हैं, लेकिन असली सजावट आपको अपने मन की करनी है। अपने हृदय रूपी मंदिर को साफ करना है ताकि उसमें महादेव विराज सकें। उस एक चीज यानी काले तिल के साथ आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी ले जा सकते हैं। कच्चा दूध पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जब दूध और काले तिल एक साथ मिलते हैं तो यह एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है जो बड़ी से बड़ी बाधा को तोड़ सकता है। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, मुख्य चीज वस्तु नहीं, आपका भाव है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना दूध, ना तिल, ना बेलपत्र, तो निराश मत होना। केवल अपनी आंखों के 2 बूंद आंसू ले जाना, महादेव उसे भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। 15 फरवरी को अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सब एक बराबर हैं। शिव के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, वहां सब केवल भक्त होते हैं। आपकी हथेली की रेखाएं बदल सकती हैं, आपके माथे का लेख बदल सकता है। बस एक बार 15 फरवरी को दिल से महादेव को पुकार कर तो देखो, वह दौड़े चले आएंगे आपकी रक्षा के लिए, आपके कल्याण के लिए। यह मेरा विश्वास नहीं, यह करोड़ों भक्तों का अनुभव है। इस सृष्टि का हर परमाणु शिव के इशारे पर नाच रहा है। 15 फरवरी को आप भी उस महारास का हिस्सा बने, अपनी चिंताओं को धुएं की तरह उड़ा दें और शिव नाम की मस्ती में डूब जाएं। यही जीवन का सार है, यही आनंद है। जब रात हो जाए 15 फरवरी की, तो आसमान की ओर देखना, चांद तारों को देखना और महसूस करना कि आप इस विराट ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं, महादेव की शक्ति हर पल आपके साथ चल रही है। बस आपको उस पर भरोसा करना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव हर पुकार सुनते हैं, बस वह सही समय का इंतजार करते हैं। और 15 फरवरी वही सही समय है जब आपकी फाइल
मंजूर होगी जब आपकी सुनवाई होगी। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ 15 फरवरी का स्वागत करें। यह दिन आपके लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, एक नई उम्मीद लेकर आएगा। बस चुपचाप वह उपाय कर लेना और फिर देखना कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 15 फरवरी को एक दिन के लिए सन्यासी की तरह जीवन जीने का प्रयास करें। कम बोलें, कम खाएं और ज्यादा से ज्यादा चिंतन करें। यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो एक शुरुआत है आपके और महादेव के प्रेम की। 15 फरवरी एक बहाना है आपको उनसे जोड़ने का। आप जुड़ें और हमेशा जुड़े रहें, यही मेरी कामना है। याद रखना वह एक चीज, काले तिल चुपचाप शिवलिंग पर और मन में केवल महादेव का नाम, भाग्य चमक उठेगा, सितारे बदल जाएंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। 15 फरवरी भूलना नहीं, बस कुछ ही समय शेष है। तैयारी शुरू कर दें। राधे राधे भक्तों, महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव, शंभु, शंकर, भोलेनाथ।